नमस्कार, आप सभी का मेरे चैनल एस्ट्रोलॉजी विद वेद कंप्यूटर में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम एस्ट्रोलॉजर या ज्योतिषी बनाने वाले ग्रह योग के साथ और भी कई बातों को जानेंगे। यहाँ मैं सबसे अनुभूत प्रैक्टिकल बातों को दिखाने जा रहा हूँ, जिससे यह वीडियो लंबा खींचेगा। पर यदि आप ज्योतिष को अच्छे से जानकर उसे अपने जीवन में उतारकर उससे लाभ उठाना चाहते हैं तो इसके लंबाई को इग्नोर करें और इसे शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर ही देखें। सबसे पहले तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब आदि करें और हो सके तो शेयर और कमेंट भी करना ना भूलें, ताकि यह पूरी तरह वायरल होकर हर एक जनमानस तक पहुंच सके। आइए बिना देर किए इसे शुरू करते हैं। दोस्तों, दो नामचीन ज्योतिषी वी रमन और कृष्णमूर्ति जी के जन्म कुंडली को उदाहरण में दिखाते हुए मिस्टर कौशिक जी ने बताया है। दोस्तों, नामचीन दो ज्योतिषी वी रमन और कृष्णमूर्ति जी के कुंडलियों को उदाहरण में दिखाते हुए मिस्टर राहुल कौशिक जी ने अपने 46 मिनट के वीडियो में बताया है कि किसी को भी ज्योतिष बनाने में प्रमुख हाथ गुरु जुपिटर के दृष्टि का ही होता है। जुपिटर के तीनों पंचम, सप्तम एवं नवम दृष्टियों में अमृत गंगा जल की वर्षा रहती है, तो उसका कोई भी एक दृष्टि वाणी वाले दूसरे भाव में जा रही हो तो व्यक्ति एस्ट्रोलॉजर और ज्योतिष का जानकार होता है। रमन जी का दसमस्त जुपिटर अपनी पंचम दृष्टि से और कृष्णमूर्ति जी का अष्टमस्त जुपिटर अपनी सप्तम दृष्टि से उनके वाणी वाले दूसरे भाव को देख रहा था। कदाचित इसीलिए वे अपने समय के नामी ज्योतिषी रहे थे। मिस्टर कौशिक जी ने बताया है कि दूसरे भाव में दृष्टि डालकर ज्योतिषी बनाने वाला जुपिटर अगर दूसरे ही भाव में हो तो ऐसे कुंडलीधारी के प्रिडिक्शन में ज़्यादा सच्चाई नहीं होती है, क्योंकि सर्वमान्य सिद्धांत वाइज कोई भी ग्रह जहाँ बढ़ता है वहाँ से ज़्यादा प्रभाव अपने दृष्टि भाव में डालता है। दिगर तो जुपिटर के पेंदे में अंधेरा होता है। उनने ये भी बताया है कि 7वें चंद्र वाले को सकारात्मक और 12वें चंद्र वाले को नकारात्मक भविष्य का आभास हो जाता है, और अगर कुंडली के पंचम भाव में बुध मरकरी हो, ऐसा व्यक्ति जो कह दे वह सच हो जाता है। दोस्तों, इन सबसे इतर मेरे अनुभव से कुंडली के छठे, 6th या 8th हाउस में गुरु जुपिटर या शुक्र विनस में से कोई एक बैठा हो या बुध से 5 घर आगे केतु बैठा हो, ऐसा ग्रह योग वाला व्यक्ति गणित एवं ज्योतिष का जानकार होता है। जैसे कि तारीख 25 दिसंबर 1646 को जन्मा न्यूटन गणितज्ञ होने के अलावा एक अच्छा ज्योतिषी भी रहा था। उसी तरह तारीख 22 दिसंबर 1887 को जन्मा रामानुजन अय्यर भी गणितज्ञ था। उनमें कॉमन बात यही रही कि वे दोनों 14 दिसंबर से 13 जनवरी के बीच धनुष या सजिटेरियस साइन में स्थित सूर्य के दौरान भारतीय अशुभ माह पौष में पैदा हुए थे। यह और बात है कि दुनिया को गाइड करने वाले बड़े बड़े महापुरुष 25 दिसंबर महात्मा ईसा मसीह, न्यूटन, A.B. वाजपेयी, बाबा रामदेव, 22 दिसंबर रामानुजन अय्यर, 18 दिसंबर गुरु घासीदास, 26 दिसंबर बाला साहब देशपांडे, 5 जनवरी ममता बनर्जी, 12 जनवरी स्वामी विवेकानंद आदि अशुभ माह पौष में पैदा हुए थे या पैदा हुए हैं। उन्हीं में इस वीडियो का मेकर आपका यह दास भी है। तो अपने उदाहरण में यहाँ मैं आज से 66 साल पहले तारीख 29/12/1957 के 17:57 बजे शाम और स्थान जसपुर नगर आदि पौष माह का ही वर्थ डिटेल्स दे रहा हूँ। अगर आपके पास कंप्यूटर या मोबाइल में नेट सुविधा अवेलेबल हो तो इन्हीं डिटेल्स पर जन्म कुंडली खोलें
या कुंडली का जो फोटो प्रिंट वीडियो में डाल रहा हूँ उसको देखें। दोस्तों, उक्त मिथुन लग्न या जेमिनी एसेंडेंट के पंचम भाव में जुपिटर है। पंचम भाव शिक्षा, ज्ञान, संतान के साथ पूर्व जन्म के कर्म फल का भी घर है। ज्ञान, धन एवं संतान का कारक होकर जुपिटर का यहाँ बैठना सौभाग्य की बात माना जाता है, क्योंकि यहीं से वह अपनी पांचवी अमृत दृष्टि से कुंडली के आय या लाभ घर को देखता है। उक्त कुंडली में राहु केतु के धुरी में पड़कर जुपिटर गुरु चंडाल योग बनाया है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के कुंडली में भी गुरु चंडाल योग रहा था। इस योग वाले अपने जाति समाज के लिख से हटकर काम करते हैं और अपने गुरुओं को पीछे छोड़कर उनसे आगे निकल जाते हैं। अनुकूल ग्रह महादशा या अंतरा आने पर विश्व स्तर का ख्याति भी अर्जित करते हैं। ये सभी बातें पंडित नेहरू जी के जीवन में अप्लाई हुए। वे अपने गुरुओं को पीछे छोड़कर देश का प्रधानमंत्री बन गए थे। अपने जाति प्रथा से हटकर अपनी पुत्री इंदिरा का विवाह गैर जातीय युवक फिरोज गांधी से कर दिए। इगर तो द डिस्कवरी ऑफ इंडिया यानी भारत की खोज जैसे कई विश्वजनित किताबें लिखकर विश्व स्तर पर ख्याति भी पाए थे। तो इस गुरु चंडाल वाले आपके दास पर तारीख 10 सितंबर 2023 से अगले 9 सितंबर 2041 तक 18 साल राहु की ही महादशा चल रही है। दोस्तों, कुंडली के 8वें 8th हाउस को आयु, अकस्मात घटना, ससुराल, ऑकल्ट, रहस्यमयी विद्या, ज्योतिष, तंत्र मंत्र के अलावा अनुसंधान, रिसर्च का भी घर माना गया है। जहाँ के खुद रिसर्चर असुर गुरु दिनेश बैठा है। पौराणिक कथानुसार अपने चेले असुरों को देवों पर हावी कराने के लिए शुक्र नित्य नए नए खोज किया करता था। उसी कड़ी में उसने मृत संजीवनी विद्या की खोज करी। तो यहाँ आप देख ही सकते हैं कि उदाहरित कुंडली का ज्ञान और अनुसंधान दोनों घर दोनों गुरुओं से ही प्रभावित है, जिससे एक तो करेला दूजा नीम चढ़ा का स्थिति बन गया है। दिगर तो चोर चोरी से भले ही चला जाए, हेरा फेरी से कभी ना जाए। दोनों गुरुओं का गुण कारक तो जातक में आना ही था, या कहें आया भी है। कुंडली में अष्टमस्त शुक्र के अलावा बुध से 5 कर आगे केतु बैठा है। और एक ही ब्लड ग्रुप के मैचिंग की तरह दो महान गणितज्ञ न्यूटन और आयर के मैचिंग ग्रह योग में आपके इस दास का भी जन्म हुआ है। तो उसे भी गणित एवं ज्योतिष का जानकारी होना ही चाहिए। वह जानता है या नहीं जानता, इसका फैसला तो वीडियो देखने के बाद आपको ही करना है। दोस्तों, ज्योतिष में एक गणितीय सिद्धांत के थ्रू कुंडली के पंचम भाव में गुरु जुपिटर बैठा हो और पंचमें से या 5th हाउस लॉर्ड के साथ विनस बैठा हो, ऐसे जन्मज को एक दिन भी आगे या पीछे नहीं बल्कि करेक्ट 32 साल की आयु में ही संतान प्राप्त होता है। यह सिद्धांत उदाहरण कुंडली में अप्लाई हुआ है। तो क्या जातक को करेक्ट 32 साल की आयु में ही संतान मिला है? 7 अजूबे इस दुनिया में हैं। 8वें अजूबा को यहाँ मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। जातक का पहला पुत्र तारीख 8 जनवरी 1990 को पैदा हुआ है। उसमें 29 दिसंबर 1957 को घटाएं तो 32 साल 9 दिन अंतर आते हैं। अंतर में 9 दिन एक्स्ट्रा आ गए हैं, जो कि असल में हैं ही नहीं। कैसे नहीं हैं वह भी आप समझ लें। यह तो आप भी जानते ही होंगे कि हर 4 साल बाद फरवरी माह 29 दिनों का आता है, जिस पर गणित में दोहा भी है। सी अब जून 9 30 के बाकी के 31 माह फरवरी 28 का चौथे सन 29 भवाद सी सितंबर अप अप्रैल जून 9 नवंबर होता है। और जिस
सन में 4 का भाग पूरा पूरा चला जाए, उस सन में फरवरी माह 29 दिनों का होता है। सन 1957 से 1990 के बीच पड़े 29 फरवरी वाले सन 1960, 64, 68, 72, 76, 80, 84 और 1988 इत्यादि 8 सन रहे हैं। उपरोक्त गणित में पुत्र के 8 तारीख में पिता का 29 तारीख नहीं करता है, अतः अपने पुत्र के 31 दिन वाले जनवरी से 30 दिन उधार लिया, वहाँ एक दिन शेष रहा था, उसको और 32 सालों के 29 फरवरी वाले 8 दिन को मिलाकर 9 दिन ही होते हैं, तो एक्स्ट्रा में आपको दिखने वाले वे 9 दिन वही हैं। दोस्तों, ये 29 फरवरी का दिन कहाँ से आता है? तो सूर्य का एक परिक्रमा पूर्ण करने के लिए हमारे पृथ्वी को 365 दिन 6 घंटे लगते हैं, वही एक्स्ट्रा 6 घंटे 4 साल बाद 24 घंटे बन जाते हैं, जिससे समूची दुनिया 29 फरवरी का तिया मानती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 24 घंटों के ही दिन रात क्यों होते हैं? इसका जवाब, जनरल नॉलेज या भूगोल के थ्रू एक देशांश से दूसरे देशांश जाने में सूर्य को 4 मिनट के दर से संपूर्ण 360 देशांशों को पार करने के लिए 1440 मिनट या 24 घंटे लगते हैं। इसी सिद्धांत पर पृथ्वी के उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्रों को छोड़कर शेष भागों पर 24 घंटों के ही दिन रात होते हैं। सीजन वाइज रात या दिन छोटे बड़े जरूर होते हैं, लेकिन होते हैं 24 घंटों के ही। अंक विज्ञान या न्यूमरोलॉजी वाइज किसी के भी बर्थ डेट से मूलांक कोर नंबर यानी केवल तारीख, भाग्यांक लक्की नंबर यानी तारीख के समस्त अंकों का जोड़ और मिश्रितांक मिक्स नंबर यानी मूलांक और भाग्यांक का जोड़ आदि 3 तरह के नंबर निकाले जाते हैं। तो तारीख 29/12/1957 का मूलांक 2, भाग्यांक 9, मिश्रितांक 2 निकलता है, जो कि गांधी जी के बर्थ डेट 2/10/1869 के मूलांक 2, भाग्यांक 9 और मिश्रितांक 2 के सिमिलर और तारीख 18/2/1836 को जन्मे रामकृष्ण के मूलांक 9, भाग्यांक 2 और मिश्रितांक 2 के बिल्कुल ही उल्टे या अपोजिट हैं। दोस्तों, उदाहरित कुंडली के 9th हाउस या भाग्य घर में कुंभ इक्वेरस राशि पड़ने से अंक 8 का लॉर्ड शनि सैटर्न भाग्येश और भाग्यांक 9 होने से उसका लॉर्ड मंगल भाग्येश बना है। मूलांक 2 का लॉर्ड स्त्री ग्रह चंद्रमा है, जो कि तो ये नंबर 8, 9 और 2 जातक को कैसे प्रभावित किए हुए हैं उसे भी यहाँ देखिए और जानिए। जातक का दिनेश्वर नाम सूर्य का पर्यायवाचक है। ज्येष्ठ शनिदेव, मंझला यमराज और सबसे छोटी यमुना आदि तीनों सूर्य देव की संतानें। इधर पर्याय के सूर्य का भी बड़ा पुत्र शनि के मूलांक 8 जनवरी को, मंझला पुत्र मंगल के मूलांक 9 के 18 अक्टूबर 1991 को दशहरा के रोज पैदा हुआ है। ज्योतिष में दक्षिण को मंगल की दिशा और वास्तुशास्त्र आर्किटेक्चर में दक्षिण के डोर को यमराज द्वार कहा जाता है। दक्षिण से दोनों का संबंध होने से मंगल और यमराज सिमिलर ही हुए। सूर्य पुत्री यमुना की तरह जातक की भी कनिष्ठ संतान पुत्री ललिता है, जो कि स्त्री ग्रह चंद्रमा के मूलांक 2 के 11 अप्रैल 1995 को पैदा हुए। तो साथियों, आपने देखा कि मूलांक 2, भाग्यांक 9 और रियल भाग्य शनि के अंक 8 के अंक में ही जातक के तीनों संतान पैदा हुए हैं। यहाँ मैं भारत भारतीयों के स्वाधीनता से जुड़े गणित को भी बता दे रहा हूँ। अगर आप 15/8/1947 में गांधी जी के बर्थ डेट को घटाएं तो 77 वर्ष 10 माह 13 दिन के अंतरों का योग 100 का मूलांक 1 आता है। उसी तरह 29/12/1957 में
स्वाधीनता डेट को घटाएं तो 10 वर्ष 4 माह 14 दिनों के अंतरों का योग 28 यानी 10 का मूलांक भी एक ही आता है। दोस्तों, सन 1957 स्वतंत्रता संग्राम शुरू सन 1857 से 100 साल और स्वतंत्रता प्राप्ति सन से 10 साल बाद का सन है। 100 और 10 दोनों का मूलांक एक ही आता है। गांधी जी के बर्थ डेट और 29/12/1957 के बीच 88 वर्ष 2 माह 27 दिन के अंतरों का योग 117 का मूलांक 9 आता है। अब आप स्वतंत्र भारत के इतिहास में अंक 9 के टेली को देखें और समझें। स्वतंत्रता संग्राम सन 1857 में शुरू हुआ, जिस पर सुभद्रा कुमारी चौहान ने कविता लिखी है। चमक उठी सन 57 में, वह तलवार पुरानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। उस संग्राम में गांधी जी सन 1920 में शामिल होकर असहयोग आंदोलन चलाए। दोनों सनों के बीच 63 सालों का फर्क है। सन 1947 में भारत आज़ाद हुआ, उसमें 1920 घटाने पर 27 साल बचते हैं। सन 1857 और 1947 के बीच 90 सालों का फर्क है। तो 6 धन 3 9, 2 धन 7 9 और 9 धन 0 9 ही आता है। यानी हर एक आंकड़ा में अंक 9 के ही टेली का गेप है। शास्त्रोक्त कथन यत ब्रह्मांड तत् पिंड यानी जैसा ब्रह्मांड वैसा ही पिंड यानी जीव है, जिसके तहत चूहा, बंदर, मनुष्य से लेकर हाथी तक के स्थूल जीवों के बॉडी स्ट्रक्चर में 2 आँख, 2 कान, 2 नक्षिद्र, 1 मुंह और 2 मलमूत्र निकास के द्वार मिलकर 9 ही छेद होते हैं, जो कि 9 ग्रहों के ही प्रतीक सिंबल है। हिंदुओं के 4 वेद, 18 पुराण, उसके 18 उप पुराने हैं। 4 और 18 को गुना करने पर 72 का मूलांक 9 और 18 का मूलांक भी 9 ही आता है। 9 से जुड़े और भी कई तथ्य दुनिया में हैं। दोस्तों, ग्रहों को प्रदत्त नंबर को आप उनका फ़ोन नंबर कह सकते हो। जन्म तारीख के मूलांक, भाग्यांक एवं मिश्रितांक से जो ग्रह जुड़े होते हैं उनका फ़ोन नंबर या प्रभाव जातक से जुड़ा रहता है। जैसे कि गांधी जी से चंद्रमा का डबल और मंगल का सिंगल नंबर जुड़ा रहा था। मन दिमाग के कारक चंद्रमा से प्रभावित होने के कारण ही गांधी जी ने पूर्व से लड़े जा रहे आज़ादी लड़ाई के स्टाइल को लड़ाई में लड़े जा रहे आज़ादी लड़ाई के स्टाइल में बदलाव किया और अगुआ सेनापति के कारक मंगल से प्रभावित संग्राम में शामिल होकर भी हथियार उठाने के बजाय संग्रामी सेना का केवल गाइड या अगुवाई भर किया। तो ठीक रामकृष्ण एवं गांधी जी की तरह जातक से भी चंद्रमा का डबल एवं मंगल का सिंगल नंबर जुड़ा हुआ है। हमारे 2 राष्ट्रीय तारीख 15/8/1947 और 26/1/1950 है, जिनमें स्वतंत्रता तारीख का मूलांक 6 भाग्यांक 8 मिश्रितांक 5 है। गणतंत्रता तारीख का मूलांक 8 भाग्यांक 6 मिश्रितांक 5 है। अतः ये दोनों तारीख एक दूसरे के बिल्कुल ही उल्टे या अपोजिट हैं। अब आप अंक 6 के टेली को देखें और समझें। स्वतंत्रता की पहली लड़ाई सन 1857 में शुरू हुआ। उससे 6 साल बाद सन 1863 में विवेकानंद जी का, उससे 6 साल बाद और लड़ाई शुरू से 6 धन 6 12 यानी 12 साल बाद सन 1869 में गांधी का, उससे 6 साल बाद सन
1875 में सरदार पटेल का, उससे 6 यानी 12 साल बाद सन 1887 में गणितज्ञ आयर का जन्म हुआ था। दोस्तों, सन 1920 में जब गांधी जी स्वतंत्रता संग्राम सन 1920 में जब गांधी जी स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हुए तब उनकी आयु 51 साल का मूलांक 6 था। उनने भारत को तो पूरा लेकिन भारतीयों का आधा यानी फिजिकली ही फ्री कराया है। मेंटली वे अब तक भी जले हुए रस्सी के बचे ऐंठन की तरह गुलाम ही हैं। अगर आप सन 1957 में मूलांक 6 वाला 51 साल जोड़ें तो सन 2008 ईस्वी प्राप्त होता है। इसी सन में जातक के मन में मेंटली गुलाम भारतीयों को आज़ाद कराने के लिए ज्योतिष के सच्चाई पर रिसर्च करने का ख्याल आया। पूर्वोक्त में आप जान ही चुके कि उसके 8वें घर या रिसर्च सेंटर में ही रिसर्चर असुर गुरु विनस बैठा हुआ है। लाल किताब के थ्रू हर एक मनुष्य के मन दिमाग में 42 तरह के विचार लहर उठते हैं और 42 का मूलांक भी 6 ही आता है। अब आप भारतीय राजनीति में दोनों राष्ट्रीय तारीख के मूलांक 6 विनस शुक्र का, भाग्यांक 8 सैटर्न शनि का और मिश्रितांक 5 बुध मरकरी का आदि के प्रभाव को देखें समझें। तो जिन जिन भारतीयों के बर्थ डेट का मूलांक भाग्यांक या मिश्रितांक दोनों नेशनल डेट के नंबर से मैच करता है, अधिकतर वही लोग भारत का प्रेसिडेंट, पीएम, सीएम, एमपी, एमएलए आदि बनते हैं। जैसे कि तारीख 5/9/1888 को जन्मे प्रेसिडेंट सर्वपल्ली राधाकृष्णन का मूलांक 5 भाग्यांक 8 और तारीख 14/11/1889 को जन्मे पीएम पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का मूलांक 5 और भाग्यांक 6 था। तारीख 2/10/1904 को जन्मे एल.बी. शास्त्री जी और तारीख 25/12/1924 को जन्मे ए.बी. वाजपेयी जी का भाग्यांक 8 था। इसके अलावा भी वाजपेयी जी का मिक्स नंबर 6 था। दोस्तों, विद डेट सभी राजनेताओं का नंबर बताऊं तो यह वीडियो ना रहकर पूरी एक फिल्म बन जाएगी। अतः जिनका नंबर मैं बता रहा हूं उनके बर्थ डेट को कृपया गूगल में सर्च करके कन्फर्म कर लें। प्रेसिडेंट अब्दुल कलाम जी का मूलांक 6 था। पीएम मनमोहन सिंह जी का मूलांक 8 भाग्यांक 6 था। प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी जी का भाग्यांक और हीरो सांसद राजेश खन्ना का मिक्स नंबर 5 था। सीएम भैरव सिंह शेखावत का मूलांक 5 मिक्स नंबर 8 था। पीएम चंद्रशेखर जी का मूलांक और सीएम अजित जोगी का लकी नंबर 8 था। सीएम शीला दीक्षित और मुलायम सिंह यादव का मिक्स नंबर 5 था। सोनिया गांधी जी का लकी और मिक्स दोनों नंबर 5 है। सीएम जय ललिता जी का मूलांक 6 था। एमपी श्रीमती जया बच्चन जी का लकी और मिक्स नंबर 8 है। मिस्टर लालू प्रसाद यादव जी का मिक्स नंबर 5 है। एमपी डी सिंह जूदेव का मूलांक 8 लकी नंबर 6 था।
पीएम मिस्टर नरेंद्र मोदी जी का मूलांक 8, लकी नंबर 5 है। सीएम डॉक्टर रमन सिंह जी का मूलांक और लकी नंबर 6 है। सीएम सुश्री ममता बनर्जी जी का मूलांक 5, लकी नंबर 8 है। सुश्री मायावती जी का मूलांक 6 है और जातक